केंद्र सरकार ने लश्कर-ए-तोयबा के प्रॉक्सी ऑर्गेनाइजेशन द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी टीआरएफ को आतंकवादी संगठन घोषित कर बैन भी लगा दिया है। यह संगठन जम्मू कश्मीर में कई टारगेट किलिंग में शामिल रहा है। होम मिनिस्ट्री ने गुरुवार देर रात टीआरएफ पर बैन लगाने का नोटिफिकेशन जारी किया। होम मिनिस्ट्री ने टीआरएफ के कमांडर शेख सज्जाद गुल और लश्कर कमांडर मोहम्मद अमीन उर्फ अब्बू खुबैब को आतंकवादी घोषित कर दिया है। दोनों पर यह कार्रवाई यूएपीए के तहत हुई। इससे पहले सरकार ने सितंबर 2022 में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई पर 5 साल के लिए बैन लगा दिया था। इन सभी के खिलाफ टेरर लिंक के सबूत मिले थे। होम मिनिस्ट्री ने बताया कि टीआरएफ आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ाने, आतंकवादियों की भर्ती, आतंकवादियों की घुसपैठ और पाकिस्तान से जम्मू कश्मीर में हथियारों, नशीले पदार्थों की तस्करी के लिए युवाओं की भर्ती कर रहा है। टीआरएफ 2019 में अस्तित्व में आया था। इस पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए जम्मू कश्मीर के युवाओं को भारत सरकार के खिलाफ उकसाने का आरोप है। वहीं लश्कर-ए-तैयबा के कमांडर मोहम्मद अमीन उर्फ अब्बू खुबैब को आतंकवादी घोषित किया गया है। वह जम्मू कश्मीर का रहने वाला है। फिलहाल वह पाकिस्तान में है। खुबैब लश्कर-ए-तैयबा के लॉन्चिंग कमांडर के रूप में काम कर रहा है। उसका पाकिस्तान की एजेंसियों के साथ भी संबंध है। जम्मू कश्मीर के आतंकवादी संगठनों में द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी टीआरएफ नया नाम है। सिक्योरिटी फोर्सेज का मानना है कि 2019 में जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद टीआरएफ की गतिविधियां बढ़ी हैं। सिक्योरिटी मामलों के जानकार बताते हैं कि सीमा पार से आईएसआई हैंडलर्स ने ही लश्कर-ए-तोयबा की मदद से टीआरएफ को खड़ा किया। कुछ जानकारों का कहना है कि टीआरएफ कुछ नया नहीं है, बल्कि आतंकवादी संगठन जैश और लश्कर के कैडर्स को ही नया नाम दिया गया है। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी आईएसआई की रणनीति के तहत ये नाम बदलते रहते हैं। यहाँ एक रोचक बात यह है कि 1990 में जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट यानी जेकेएलएफ के गठन के बाद ये पहली बार है जब किसी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन को गैर इस्लामिक नाम दिया गया है। सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स बताते हैं कि आतंकवादी ऐसी घटनाओं के जरिए खौफ का माहौल बनाना चाहते हैं और ये मैसेज देना चाहते हैं कि घाटी में अभी आतंक खत्म नहीं हुआ है। जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस से जुड़े अधिकारी बताते हैं कि नए नाम से संगठन खड़ा करने का मकसद ये हो सकता है कि इंटरनेशनल मीडिया में संदेश जाए कि आर्टिकल 370 हटाए जाने से नाराज हुए आम युवा कश्मीरियों ने नए सिरे से मिलिटेंसी शुरू की है। इस नए संगठन की गतिविधि से पाकिस्तान का भी फायदा होगा। पाकिस्तान आतंकवादी संगठनों की फंडिंग की वजह से पहले से ही ग्लोबल लेवल पर आलोचना का सामना कर रहा है। इसलिए नए आतंकवादी संगठन की गतिविधि बढ़ने से पाकिस्तान का नाम भी नहीं आएगा। सिक्योरिटी फोर्सेज का मानना है कि वजूद में आने के बाद इस आतंकवादी संगठन ने सबसे ज़्यादा टारगेट किलिंग की वारदातों को अंजाम दिया है। इसने सबसे ज़्यादा पुलिस अफसरों और नेताओं को अपना निशाना बनाया है। दूसरी तरफ बीजेपी के कार्यकर्ताओं, लोकल बॉडी से जुड़े लोगों की भी हत्याएं की हैं। इंटेलिजेंस एजेंसियों के मुताबिक टारगेट किलिंग पाकिस्तान की कश्मीर में अशांति फैलाने की नई योजना है। माना जा रहा है कि इसका मकसद आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के रिहेबिलिटेशन की प्लानिंग से संबंधित योजनाओं पर पानी फेरना है। आर्टिकल 370 हटने के बाद से ही कश्मीर में टारगेट किलिंग की घटनाएं बढ़ी हैं, जिसमें खासतौर पर आतंकवादियों ने कश्मीरी पंडितों, प्रवासी कामगारों और यहाँ तक कि सरकार या पुलिस में काम करने वाले उन स्थानीय मुस्लिमों को भी सॉफ्ट टारगेट बनाया है जिन्हें वे भारत का करीबी मानते हैं। एक अन्य नोटिफिकेशन में सरकार ने मोहम्मद अमीन उर्फ अब्बू खुबैब को भी एक व्यक्तिगत आतंकवादी के रूप में नॉमिनेट किया है, जो जम्मू कश्मीर से संबंधित है लेकिन मौजूदा वक्त में पाकिस्तान में रहता है। वह लश्कर-ए-तोयबा के लॉन्चिंग कमांडर के तौर पर काम कर रहा है। उसने सीमा पार एजेंसियों के साथ गहरा रिलेशन डेवलप किया है और जम्मू क्षेत्र में लश्कर की आतंकवादी गतिविधियों को फिर से जिंदा करने और तेज करने में अहम भूमिका अदा कर रहा है। खुबैब सीमा पार से जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमलों, हथियारों और विस्फोटकों की सप्लाई और टेरर फंडिंग में शामिल रहा है। खुबैब का नाम उधमपुर बस स्टैंड पर हुए विस्फोट में भी आया था। वह डोडा, रामनगर, डूडू, बसंतगढ़ में पुराने आतंकवादियों को एक्टिव कर चिनाब वैली में आतंकवाद को बढ़ाने में जुटा था। एडमिनिस्ट्रेशन प्रतिबंधित संगठन के कैडर की मूवेबल और अमूवेबल प्रॉपर्टियों, बैंक अकाउंट्स और अन्य प्रॉपर्टियों को जब्त और कुर्क कर सकता है। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन प्रतिबंधित संगठनों
और व्यक्तियों की गतिविधियों को कुचलने के लिए विभिन्न ऑप्शंस की तलाश कर सकता है। इसके साथ ही यूनियन होम मिनिस्ट्री ने पिछले 2 दिनों के दौरान 2 व्यक्तियों और एक संगठन को आतंकवादी घोषित किया है। ये फैसले राजौरी जिले के अपर डांगरी में दोहरे आतंकवादी हमले के बाद लिए गए, जिसमें अल्पसंख्यक समुदाय के 6 नागरिक, जिसमें 2 नाबालिग थे, 2 आतंकवादियों द्वारा मारे गए, जबकि दर्जन से अधिक अन्य लोग घायल हो गए। आरके इंडस्ट्रीज लाए हैं स्ट्राइक ब्रांड के क्वालिटी प्रोडक्ट्स की रेंज। 17 नंबर से लेकर 6 इंच तक के कील, पका हुआ लिंटर वायर, 18 गेज व 20 गेज, हर साइज के लोहे व स्टील के कब्जे। जम्मू कश्मीर के हर जिले में डिस्ट्रीब्यूटर्स बनने के लिए संपर्क करें 9419166978।